मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा। वह राजा तो नहीं थे, किंग तो नहीं थे, लेकिन किंग मेकर जरूर थे। आपने महाभारत के आचार्य द्रोण का भी नाम सुना होगा। वह भी किंग नहीं थे, लेकिन किंग मेकर तो थे ही। सिंहासन में कौन बैठेगा ये वो तय करते थे। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति जो हैं नवग्रहों में, वह राजा नहीं हैं, लेकिन राजा कौन बनेगा यह निश्चित करने की क्षमता उनमें है। और मीन राशि के जो स्वामी हैं वह गुरुदेव बृहस्पति ही हैं। तो राजा कौन बनेगा यह मीन राशि तय करेगी। सिंहासन में कौन बैठेगा वह मीन राशि तय करेगी। अब मीन राशि आप जानते हैं परम सुख और मोक्ष की प्राप्ति है, और गुरुदेव बृहस्पति ही परम सुख और मोक्ष आपको देते हैं। और आपको तो मालूम ही है कि मीन राशि में, आपको मालूम है कि मीन राशि आपकी कब होगी, जब चंद्रमा आपके मीन राशि में जाकर बैठे। जब चंद्रमा आपके मीन राशि में बैठे और मीन राशि में आप क्या देखते हैं कि दो मछली हैं पानी में तैर रही हैं, तो वह पानी का भी संकेत देती हैं। तो आपको तो मालूम है ना, मैंने जैसा बताया कि गुरुदेव बृहस्पति के बिन काम नहीं चल सकता, उसी तरह आपका जीवन बिना पानी के भी नहीं रह सकता। बिना पानी के आप नहीं जिंदा रह सकते। आप सूर्य की रोशनी के बगैर वर्षों जिंदा रह सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती ही नहीं है, लेकिन वो जिंदा हैं। लेकिन पानी के बिना कोई जिंदा रहकर दिखाए, वो ताकत है मीन राशि में, क्योंकि पानी का प्रतिनिधित्व करती है ये राशि। और आपको तो मालूम है कि बिन पानी सब सून होता है। कहा भी गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो बिना पानी के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा जाता है कि मीन राशि तो दीन और हीन है, आप सबसे सर्वोच्च हैं। और कैसे हैं, मैं अभी आपको इस पूरे वीडियो में वो स्पष्ट भी करूंगा और ये बताऊंगा कि भले ही सन की 7.5 आ गई है तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको किंग मेकर या किंग जैसा राज सिंहासन प्राप्त होगा। आपको ये मालूम है ना। लेकिन आपको जब राजपद प्राप्त करना है, सिंहासन प्राप्त करना है, तो देखिए इतना बड़ा पद और इतनी ऊंची जगह पर कोई इंसान ऐसे ही नहीं पहुंचता है। कुछ तो करना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। आपने जाना है, आपने सुना होगा कि जो आपकी राशि का चिन्ह है वो मछली है। और आपने वो बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी। आपने ये सुना होगा। तो आप जल के रानी भी हैं, राजा भी हैं, और आपको पानी में रहना है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका एक निश्चित सिद्धांत, कानून और क्षेत्र है। अगर आप उस क्षेत्र में रहेंगे तो आप किंग भी बनेंगे, किंग मेकर भी बनेंगे। और अगर आपने उस क्षेत्र को छोड़ दिया तो फिर मान लीजिए कि जैसे पानी को अगर मछली छोड़ देना, तो फिर आप जानते हैं कि मछली की क्या हालत होती है। तो फिर उसी हालत में आप पहुंच भी जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको तो मालूम है कि सन की 7.5 चलती आपकी इस समय, प्रथम चरण चालू है। तो सन की 7.5 कब आती है? जब चंद्रमा से शनि 12वें आ जाते हैं, या चंद्रमा से एक भाव पहले आ जाते हैं। तो 7.5 में 2 ही ग्रहों का रोल है, एक चंद्रमा का और एक शनि का। अब शनि मन का दुख है, पराजय है, पीड़ा है, मृत्यु है। और चंद्रमा जो है वो तो जल की रानी है, जीवन है, मन का सुख है, चंद्रमा अमृत भी है, सब कुछ है। तो अब शनि क्या करेंगे कि वो जो मछली है, मीन राशि है, उसको झांसा देंगे कि तुम पानी से बाहर आ जाओ और जाल में फंस जाओ। लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको फंसना नहीं है। आप मेरी बात को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, कि आपको इस समय फंसना नहीं है। जब तक सन की 7.5 चल रही है, आपको दुनिया के बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप ये बिजनेस करिए तो आप धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे,
या आप ये काम करिए तो आप सीधे पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री बन। आपको दुनिया की सब बातें बताई जाएंगी ताकि आप उस पानी से निकल आएं और आपका शिकार किया जा सके। आपको इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है। और याद रखिए, सन की 7.5 में लोग यही गलतियां करते हैं। वह अपने उस कंफर्ट जोन को, मीन राशि वाले अपने उस पानी को जो जीवन दाता है उनके लिए, जिसके वो राजा हैं, उसको छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं और इसीलिए पछताते हैं और इसीलिए वो जीवन में पराजय का मुंह देखना पड़ता है। आपको मालूम है, आपने सुना होगा कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। जब समय खराब आ जाए ना, तो हमको अपना घर बचाना चाहिए। सबसे पहले हम अगर अपना घर बचाए रखेंगे ना, तो समय आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा। जीवन भर थोड़ी ये समय कहीं खराब रहता है। तो इस बात को आप याद रखें कि आपको दुनिया की सब बातें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। आपको इस झांसे में नहीं फंसना और जो कार्य आप कर रहे हैं, जो आपका कंफर्ट जोन है, उसी पर डटे रहिए। आप याद रखिएगा, सन की 7.5 से आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आप मीन राशि के कुछ विशेष मंत्र होते हैं, जैसे ओम हीम क्लीम सोम करके एक इसका बीज मंत्र है। आप उसकी भी एक माला कर सकते हैं रोजाना, क्योंकि देखें, हर राशि का एक विशेष मंत्र है। ये नहीं कि आप जो मन में आए वही मंत्र पढ़ डालेंगे, उससे बहुत लाभ नहीं मिलता। वो सिर्फ मन की दिलासा बस आपको मिलेगी, लाभ तो आपको कोई उससे मिलने भी वाला नहीं है। ये चीज़ याद रखें। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब सन की 7.5 चलती है ना, तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि लोग कब लोभ और लालच में आते हैं। या तो उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएं, और आज की इस मायावी दुनिया में लोग लालच में आते हैं पैसा उधार लेने में, उन्हें फ्री का पैसा मिले, क्योंकि माया मोह है। क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है, हम बिल्कुल माया है। हमको मालूम है कि ये पैसा हमको बैंक को देना है, लेकिन हम माया मोह में आए, उनको लगता है कि नहीं ये तो मेरा ही पैसा है, बिल्कुल खर्च कर डालो। और उससे भी क्या होता है, आप कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है कर्ज के जाल में। सन की 7.5 में मोस्टली लोग डेप्ट के ट्रैप में फंसते हैं। अब अगर आप इस डेप्ट के ट्रैप में फंस गए तो फिर उससे बाहर निकलना, आप समझते हैं कि एक बार मछली जाल में फंस बच जाए, फिर तो वो जितना तड़पेगी, जितना परेशान होगी, उतने उसे जाल में फंसते जाना है। और आप बिल्कुल मछली के समान ही अपने आप को मानिए, क्योंकि फिर आप जाल में फंस जाएंगे। और जाल में जहाँ एक बार आप फंसे कि वहीं से मामला सब समाप्ति की ओर चलने लगेगा। तो आपको जाल में फंसना नहीं है, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहना है। सफलता 100% आपको मिलेगी, इसकी पूरी तरह से गारंटी है। अब मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। निवेदन केवल इतना ही है कि जो गंभीर प्रवृत्ति के लोग हैं वही कृपया फ़ोन करें और मैसेज करें। आपको मेरी ओर से धन्यवाद।